साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है मेले। क्या नाम आ जाता है दोस्तों? मेले, और वो भी राजस्थान के मेले। राजस्थान के मेलों, आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक है और अपने आप में एक अटैच टॉपिक है। राजस्थान के कई टॉपिक जैसे लोक देवताओं से संबंधित, राजस्थान की लोक देवियां, संत संप्रदाय, मंदिर, इनसे अटैच टॉपिक रहेगा ये राजस्थान के मेले। हम बात करें वैसे तो मैं आपको राजस्थान के लगभग मेले जो है ना वो करवाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको नोटबुक लेनी है और जैसे जैसे वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे उसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसा जैसा मैं लिखाऊंगा वैसा वैसा आपको लिखना है। एक प्ले लिस्ट बन जाएगी दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्ले लिस्ट के माध्यम से मैं आपको मेले करवा दूंगा अच्छे तरीके से। आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जिसमें बात करें सीईटी की बात करें, आगे कोई भी एग्जाम हो आपका, एलडीसी का हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस, सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट। राजस्थान के आरपीएससी और आरएसएमबी के जो एग्जाम्स होते हैं एलडीसी हाई कोर्ट के अंतर्गत भी, ये सभी एग्जाम जो है उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें राजस्थान जीके लगता है, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो चल मेले नु चलिए, तो मेले टॉपिक की आज हम बात करेंगे। वैसे तो क्या है दोस्तों, हमारी जिंदगी के अंदर हमने बचपन के अंतर्गत ही, बचपन में ही क्या किया था, मेले में जाते थे। और आजकल तो इतना नहीं है, आजकल तो मतलब क्या होता है कि खर्चे ज्यादा है ना, शौक नहीं रहा इतना मेले। लेकिन फिर भी जिंदगी के सब झमेले हैं, जिंदगी के सब झमेले हैं, जब तक जिएंगे तब तक मेले हैं। ठीक है, तो याद रखना मेले। और राजस्थान के सबसे पहले मैं टॉपिक लिख देता हूं। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? और टॉपिक का नाम रहेगा राजस्थान के मेले। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान के मेले। ठीक है, राजस्थान के मेले यहां पर हमारा टॉपिक रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में दोस्तों, राजस्थान के मेले। मैं सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा, किस टाइप से एग्जाम्स के अंदर प्रश्न आते हैं, कहां से आते हैं, मैं सारी की सारी बातें आपके सामने साझा करने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपसे कुछ एक बेसिक सी बातें करूंगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है टॉपिक की, बस वो बना रहा हूं। उसके बाद में हम बात करेंगे किस टाइप से हम मेलों को पढ़ेंगे। एक अच्छी शुरुआत दी जाए आपको, सबसे महत्वपूर्ण तरीका ये रहता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के मेलों में। हम बात करें दोस्तों, यहां से आपको दिखाई भी दे रहा है राजस्थान के मेले हैं। और यहां से देखिएगा पहला कॉमन क्वेश्चन जो एग्जाम्स के अंदर आए ना आए, लेकिन आपको जानकारी होनी अति आवश्यक है। क्या है कि राजस्थान में यानी राज्य में सर्वाधिक मेलों का आयोजन, जैसा जैसा लिखवा रहा हूं ना वैसा वैसा नोट करना। सर्वाधिक मेलों का आयोजन, सर्वाधिक मेलों का आयोजन जो है वो होता कहां पर है? पहला प्रश्न आपके सामने ये रहता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या रहेगा दोस्तों? दूसरा प्रश्न रहेगा सर्वाधिक, जैसा जैसा लिखवा रहा हूं ना वैसा वैसा आप लिख लो, अच्छा रहेगा। सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है? इसके बाद में नंबर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, और वो रहेगा कुछ इस टाइप से। सर्वाधिक मेलों का आयोजन, सर्वाधिक मेलों का आयोजन माह पे बात आ जाएगी, यानी किस माह में। ये तीन सवाल जो है आपकी नोटबुक के अंदर नोट होने चाहिए। आपकी जो नोटबुक है ना वहां पर नोट होने चाहिए तीनों के तीनों सवाल। सर अब इनका आंसर बता दो हमें। आंसर देखो मैं जल्दी ही बता देता हूं, ये लीजिए आपको आंसर भी बता देता हूं। सबसे पहला हमारा प्रश्न रहता है दोस्तों, सर्वाधिक मेलों का आयोजन राजस्थान में कहां होता है? देखो दोस्तों, सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। ठीक है, कौन से जिले में होता है भाई? डूंगरपुर जिले में। और कितने मेले लगते हैं? तो याद रखना दोस्तों 21 मेले।
ठीक है, 21 मेले लगते हैं। अगर मैं एक बात यहां और ऐड करूं, क्योंकि सर आपने यहां लिखा है कि सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां होता है, नागौर के अंदर। कि कहां पर, नागौर के अंदर, धातु नगरी के अंदर टोटल 4 पशु मेले लगते हैं, 4 पशु मेले, याद रखना। ठीक है सर, अगर तो सर ये पशु मेले तो ये कौन से हैं, आप लिख सकते हो कि सर्वाधिक धार्मिक मेलों, चलो मैं यहां पर आप लिख ही लेना, क्यों चिंता करते हो, यहां सर्वाधिक, या ऐसा लगा देता हूं ना मैं, यहां आएगा, मतलब जो बात है यहां पर आने वाली है ये बात, धार्मिक, ये लिख लेना भाई। सर्वाधिक धार्मिक मेलों का आयोजन होता है डूंगरपुर जिले के अंदर, कितने, 21 मेले। सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है नागौर के अंदर, 4 मेले। अब प्रश्न है कि सर्वाधिक मेलों का आयोजन किस माह में होता है, तो याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक मेलों का जो आयोजन है ना, वो होता है आपका भाद्रपद माह में। कौन से माह में, भाद्रपद, इसी को ही बोल देते हैं भादो, है ना, पंजाबी में इसी को ही बोल देते हैं भादुआ, ठीक है, भादुआ। तो इस माह के अंदर क्या होता है, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर के अंदर होता है, 4 मेले, डूंगरपुर के अंदर सर्वाधिक है। भादवे महीने के, भादवा यानी चैत वैशाख जेठ साठ सावन भादुआ सूद कातिक मिंग सरपो, यानी भादुआ छठा महीना जो होता है ना, छठा, ये छठा महीना है साल के अंदर, हिंदी महीने के अनुसार है दोस्तों छठा महीना, ठीक है। तो ये बातें थी कुछ महत्वपूर्ण, यानी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट, जैसा जैसा मैं लिखवा रहा हूं बस वैसा वैसा आपको लिखते जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब ये तो थे मेले, मेले आपको सारी बात समझ में आ चुकी है। एक बार आप अगर वैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये सारी की सारी बातें आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में वो कहते हैं ना, 1000 महफिल हो, लाख मेले हो, जहां आप नहीं वहां हम अकेले हैं, कोई बात नहीं, आप अकेले कोई बात नहीं। देखोगे अब क्या करना है, अब मेलों से संबंधित प्रश्न जो आएगा किस टाइप से, मान लीजिए ये मेले है, ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, ये है मेला, ये क्या है, ये आपका है मेला, ये रहा भाई मेला। इन मेलों से प्रश्न जो आएगा किस तरीके से, किन 3 तरीकों से आपके प्रश्न जो है पुटअप होगा, पहला तरीका, दूसरा तरीका और इसके बाद तीसरा तरीका। ये 3 तरीके हैं मेलों से प्रश्न आने के। कौन कौन से तरीके से आएगा दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि 3 तरीकों में सबसे पहले किसका मेला है, यानी किसका मेला है, सबसे पहला प्रश्न आपका ये रहेगा, किसका मेला है, यानी किसको समर्पित है, समर्पित किसको है, ये यहां से याद रखना पड़ेगा आपको, किसे समर्पित है, किसका मेला है, लोक देवता का है, लोक देवी का है, या किसी भगवान का है, या किसी संप्रदाय का है, किस पंथ का है, यानी किसको समर्पित है। दूसरा प्रश्न, यानी हम बात किसकी करें दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन यहां से पुटअप होंगे, तो याद रखना दोस्तों ये आ गया हमारा समर्पित है। फिर आती है स्थिति, स्थान, स्थान की कहां लगता है ये मेला, लगता कहां पर है, कौन सी लोकेशन पर लगता है, ये इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पर कहां लगते हैं के बाद में हम बात करेंगे इस मेले की तिथि कब लगता है, या फिर इस मेले की तिथि क्या है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर 3 सवाल इन टॉपिक से पूछता है, ये है क्वेश्चन, आई बात समझ में, यानी मेलों से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे वो 3 ही तरीके हैं। या तो पूछेगा वो किसका मेला है, किस, मान लीजिए मैं पूछूं कि रामदेव जी का मेला है या रामदेव जी को समर्पित मेला है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये मेला कहाँ लगता है, किस स्थान पर लगता है, मान लीजिए रामदेव जी का मेला रामदेवरा के अंदर लगता है, पोखरण जैसलमेर के अंदर लगता है। तीसरी बात कि कब लगता है, किस तिथि को लगता है, तो हिंदी माह के अनुसार हम जानते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला लगता है। तो 3 तरीके के सवाल जो है इस टॉपिक से बनने वाले हैं। इसी तरीके से हम दोस्तों आगे जो है ना बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। अब आपसे मेरा सवाल रहेगा दोस्तों, आज मैं इतना ही, एक बार भूमिका ही बनाई है मैंने,
आगे आगे मैं इस वीडियो को आगे लेकर चलूंगा धीरे धीरे। ये प्लेलिस्ट बन जाएगी स्पेशल राजस्थान कला और संस्कृति, और टॉपिक का नाम है राजस्थान के मेले। ओके, अब आपसे मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। सर क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर देखिएगा। अब हम बात करें, मैं दो बातें आपके सामने रखता हूं। कौन सी बात है दोस्तों, याद रखना। एक तो यहां पर कंडीशन आपके सामने ये वाली है। कौन सी कंडीशन है कि राजस्थान के मेले मैं करवा दूं जिले वाइज। ठीक है, जिले वाइज, जिले हैं या फिर संभाग स्तर पर, संभाग या फिर जिले वाइज करवा दें। ठीक है, या जैसे मैं लिखता जाऊंगा नंबर 1 मेला, नंबर 2, नंबर 3 और उसकी सारी बातें जैसे जैसे दिमाग में आएगा वैसा वैसा मैं लिखता जाऊंगा। दूसरा तरीका यह है कि माह के अनुसार, यानी हिंदी माह के अनुसार, जैसे चैत के अंदर कौन से मेले आते हैं, चैत के बाद में वैशाख के अंदर कौन से मेले आते हैं, चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आसूज, कार्तिक, मिंगसर, पोमा, फागण। तो इस टाइप से हम बात बता देते हैं भी कौन से महीने के अंतर्गत हमें आगे बढ़ना है। वो आप कमेंट में थोड़ी बहुत मुझे राय देना कि मैं किस तरीके से मेले टॉपिक करवाऊंगा आपको, ताकि आपको अच्छा लगे। और मुझे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं जिले वाइज भी करवा सकता हूं और मैं माह वाइज भी करवा सकता हूं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे, इस कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों थैंक यू। ये आपके सामने सिस्टम था राजस्थान के मेले। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में राजस्थान के मेले, बहुत ही शानदार तरीके से मेले जो है वो करवाने वाला हूं। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछेंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए जा रहे हैं, कोने पर भी नंबर दिए जा रहे हैं आपको, तो कोई चिंता वाली बात नहीं दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ओके दोस्तों, थैंक यू।